पिछले 2 दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं भगवान राम अन्यायी है या न्यायकारी है, क्योंकि हमारे मित्र राजीव जी ने प्रश्न उठाया शंबुक वध को लेकर के कि शंबुक स्वर्ग जाने की साधना कर रहा था, चूँकि वो दलित गुरु था, उसकी हत्या उन्होंने कर दी, इसलिए वो न्यायकारी तो नहीं लगते। उसकी भर्त्सना होनी चाहिए इस कृत्य की। अगर उन्होंने अच्छा काम किया, अगर उसकी तारीफ होती है तो इस काम की भर्त्सना होनी चाहिए। 2 दिनों से हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। हमने स्वर्ग की बात की थी। युधिष्ठिर का जाना प्रकृति विरोधी नहीं था, कुत्ते का जाना भी प्रकृति विरोधी नहीं था, चूँकि युधिष्ठिर सत्य और सदाचरण के कारण जाने जाते थे और कुत्ता भी अपने स्वधर्म का पालन करता था। इन लोगों का जाना प्रकृति विरोधी नहीं था, लेकिन शंबुक ने जो साधना अख्तियार की थी, तामसिक साधना, अभिचार वाली साधना, जिसमें किसी की बलि दे करके आप स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहे हैं और उससे प्रकृति के गुणों में विपर्य पैदा होता था। उस समय के ऋषियों ने विचार किया, विमर्श किया कि ऐसा अयोध्या पर कौन उपद्रव पैदा कर रहा है, तो पता चला, तो फिर उसके लिए भगवान राम ने रावण की तरह उसका वध किया। शंबुक का कर्म निकृष्ट कर्म रहा, इसके चलते ये घटना घटित हुई और इस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। चूँकि 5 अगस्त को राम जन्मभूमि के शिलान्यास का एक ऐतिहासिक, एक अविस्मरणीय कार्य होने जा रहा है, तो कई लोगों को लगता है कि भगवान राम इस तरीके से थे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मूल बात है, इस प्रसंग का निष्कर्ष निकालें, कर्मों का प्रक्षालन एक अनिवार्य घटना है, एक अनिवार्य तत्व है। हमें तर्क नहीं, अनुसंधान हमें सत्य का करना चाहिए। इन सारी बातों में एक बात जरूर सामने आती है, जीवन मिला है तो कर्मों का प्रक्षालन हो, कर्मों से हम निर्भर हों, कर्म के बोझ को न बढ़ाएं। तर्क से किसी धारणा पर स्थिर हो जाने से जीवन में या समाज में सुधार नहीं हो पाएगा। सिर्फ बौद्धिक बातें करना सतही बातें, इससे समाधान संभव नहीं है। समय रहते अपना रास्ता मोड़ना चाहिए, दृष्टिकोण को सही करना चाहिए और इसे कोई भाषण, प्रवचन या तर्क या कोई दूसरा नहीं कर सकता। हमें खुद ही आत्म परीक्षण कर निष्पक्ष भाव से सोचना होगा और करना होगा कि हमें कर्म कैसा करना चाहिए। शंबुक के कर्म और युधिष्ठिर के कर्म को देखें, सत्य और सदाचरण पर रहें या न रहें, या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई भी अभिचार साधना करें, निकृष्ट साधना करें, ये हमें देखना होगा, समझना होगा। और कर्म में बल होना चाहिए। अगर प्रकृति उस कर्म को स्वीकारती है तो क्या राम शंबुक को मार पाते? कभी नहीं राम शंबुक को मार पाते अगर प्रकृति आपके कर्म को स्वीकारती। और हरेक को तो राम नहीं मार पाए। काल जो है ना, हरेक को निमित्त बनाता है। ये सदैव स्वर्ग जाने की जो थ्योरी है, हरेक तपस्वी सदैव स्वर्ग गया क्या? नहीं गया। पर युधिष्ठिर तपस्वी नहीं थे, सदैव स्वर्ग गए। तुकाराम में पात्रता थी, वे भी तो शूद्र थे, वैकुंठ गए, स्वर्ग गए। ये तो अभी हाल की 100 साल पहले की घटना है। पर क्या उस युग का हर शूद्र स्वर्ग जा पाया क्या? शूद्र या दलित सबसे चिर नहीं होना चाहिए। सच ये है कि टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, ये केवल देह में जीते हैं, विचार प्रखर नहीं है। पर विचार भी देह के रहने पर ही क्रियाशील होगा ना, प्रखर होगा ना, पूर्णता को प्राप्त कर पाएगा ना। इसलिए देह की महत्ता घटती नहीं है। अगर हम कहते हैं कि देह तक ही जीते हैं तो उस व्यक्ति का महत्व घटता नहीं है, उसका शरीर का भी अपना महत्व है। शूद्र शब्द बना है क्षुद्र से, जिसके व्यक्तित्व में क्षुद्रता बाकी है। ये जन्म के आधार पर नहीं कहा जा रहा है, कर्म के आधार पर, आचरण के आधार पर कहा जा रहा है। जन्म से अगर वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण में भी क्षुद्रता रहती है तो उसके परिष्कार की बात कही जा रही है। भागवत में लिखा है ना, शूद्र और ब्राह्मण 2 अलग अलग ध्रुव है। ब्राह्मण की परिभाषा भागवत में है, ब्राह्मण की देह क्षुद्र कामनाओं के लिए नहीं है, यानी जिसके मन में क्षुद्रगत कामनाएं जन्म लेती है, देहगत कामनाएं जन्म लेती हैं, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कुल में या ब्राह्मण वंश में जन्म लेने पर कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। क्षत्रियों के लिए भागवत में लिखा है, जो जन्म लेते ही देह की चेतना से पार चला गया है और जिसने यह निश्चय कर लिया है कि देह को किसी पल छोड़ सकता है, अपने जीवन का त्याग एक पल में ऊंचे उद्देश्यों के लिए कर सकता है, वो क्षत्रिय है। वैश्य के लिए भागवत में लिखा है कि जो देह का भाव तो है, लेकिन उसे जिम्मेदारी का एहसास है। वो अपनी जिम्मेदारी समझता है कि समाज संसार को कैसे चलाया जाए और जीवन को कैसे विकसित किया जाए, वो वैश्य है। भागवत में शूद्र के लिखा है, जो किसी कुल में पैदा ले, अपनी कामनाओं, क्षुद्रताओं से जो जूझ रहा है,
वह शूद्र है। हर शूद्र वंश में जन्म लेने वाला शूद्र नहीं होता। जैसे सत्यकाम जावाल, इसका उदाहरण हमने कल दिया भी था। कोई ब्राह्मण वंश में जन्म लेने पर ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण वंश में भी बहुत लोग हुए हैं जिनको ब्रह्मत्व तो नहीं मिला। जैसे परशुराम स्वयं, परशुराम का अहंकार एक क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाले भगवान श्री राम के माध्यम से टूटा। तब परशुराम ज्ञान के लिए दत्तात्रेय की शरण ली। दत्तात्रेय बैठे हुए थे। दत्तात्रेय की एक जांघ पर मदिरा का पात्र था और दूसरे जांघ पर स्त्री बैठी थी। परशुराम ने देखा, भौचक रह गया, कैसा व्यक्ति है, इसके तो आचरण ही सही नहीं है। फिर सोचा, नहीं नहीं, मैं तो शिष्य बनने आया था, मुझे उन्हें गुरु भाव से प्रणाम करना चाहिए। जब गुरु भाव से उनको प्रणाम किया तो देखा तो स्त्री गायब हो गई और मदिरा का पात्र भी गायब हो गया। फिर दत्तात्रेय से ज्ञान मिला, बोध मिला भगवान परशुराम को। इसलिए बात यह है कि जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ ऐसा देखते हैं जो प्रत्यक्ष आंख से आप देख रहे हैं कि वो व्यक्ति ऐसा किया, क्यों किया। अब हमारी जितनी समझ है उस हिसाब से हम निष्कर्ष निकालते हैं। हो सकता है उसके विरोध में विचार हमारे अंदर उत्पन्न हो, और अगर सही सोच हो, सोच में गहराई हो, तो उसके पीछे का उद्देश्य समझ में आएगा। जो दत्तात्रेय को प्रथम दृष्टिया देखने पर भगवान परशुराम भौचक रह गए। परीक्षा भी ली जाती है कभी कभी किसी की। भगवान परशुराम की दत्तात्रेय गुरु ने परीक्षा ली हो तो अपने बुद्धि को, अपने समझ को विकसित करके गूढ़ निहितार्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो बात यह है कि चेतना का देह के पार चले जाना बहुत कठिन है, जटिल है। स्वर्ग जाने के लिए देवलोक के अनुरूप हमारा शरीर होना चाहिए। सदैव स्वर्ग की बात यही है, जैसे मेढक कहे कि हम मनुष्य बन जाएंगे। अरे जीव चेतना उस अनुरूप हो जानी चाहिए, मनुष्य के चेतना के अनुरूप, तब मेढक जो है सो मनुष्य बन पाएगा। बात यह नहीं है कि सदैव स्वर्ग कौन जाता है, बात यह है कर्म, स्थान और काल क्या तय करता है। प्रकृति में 3 तत्व हैं, काल, स्थान और कर्म। अगर कर्म उज्जवल होते जाते हैं तो कर्म स्वतः अपने अनुरूप स्थान को बना लेते हैं, फिर स्थान परिवर्तन हो ही जाता है। पतंजलि के कुछ सूत्र हैं जिससे जन्म और जाति कैसे परिवर्तित होती है, ये बात बताई गई है। चित्त की अवस्था के परिवर्तन होते ही आपकी जाति और आपका जन्म परिवर्तित हो जाता है। ये सोच की बात है, समझ की बात है, बोध की बात है। हाँ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि एक समय शूद्रों के साथ अत्याचार हुआ। जो शूद्र वंश में जन्म लिए थे, ये प्रक्रिया सामाजिक और अहंकार से उपजी प्रक्रिया है। ये सामाजिक दोष है, ये साधनात्मक दोष नहीं है। पर क्या जो शूद्रों पर अत्याचार करता है वो स्वर्ग जा पाता है क्या? नहीं जा पाता। अत्याचार शूद्रों पर ही क्यों, नारियों पर भी तो अत्याचार हुआ है। दीर्घकाल तक नारियों को अशिक्षा के अंधकार में रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया, क्योंकि शिक्षा ही है जब व्यक्ति के अंदर बोध पैदा करता है, समझ विकसित करता है। कितनी स्त्रियां अपने स्त्री रोग के कारण मर जाती थी इलाज के अभाव में, कुछ बोलती ही नहीं थी। हाँ, कुछ तो आज भी ऐसी है कि खुद ब खुद छुपाती रहती है, पढ़ी लिखी लगती है, नहीं सब ठीक हो जाएगा, उसको टालती रहती है। अरे ये कौन सी मजबूरियां हैं? हम समझते हैं ये मानसिक रूप से अपने को लाचार महसूस करती होगी, या अपने को मानती होगी कि हम अभी भी लाचार हैं, या फिर अहम भी हो सकता है, झिझक भी हो सकता है, क्योंकि बार बार पूछो तब भी टालती रहती कि नहीं नहीं ठीक हो जाएंगे। शूद्र पर ही क्यों अत्याचार? उस जमाने में भी था और आज के जमाने में भी अत्याचार तो घर घर हो रहा है। कभी मोह के कारण होता है, कभी द्वेष के कारण, और कभी अहंकार के कारण होता है। हमारे मित्र के भाई के साथ दूसरे भाई ने घर के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अत्याचार किया, सारी संपत्ति हड़प ली, बेघर कर दिया, सड़क पर ले आया। वो तो शूद्र नहीं थे, ब्राह्मण है। ये भी हम समझते हैं उसका कर्म है। और फिर अच्छा कर्म उदय हुआ तो किसी ने उसके परिवार को आश्रय दिया। और कल ही एक महिला हमारे पास आई थी, महिला हेल्पलाइन में उसने आवेदन भी दे दिया। उसने मुझे भी वो आवेदन दिखाया कि मेरे पति मुझसे लव मैरिज किए थे, अब मैं 46 वर्ष की हूँ और मेरे पति 51 वर्ष के हैं। कहते हैं कि तुम बूढ़ी हो गई हो इसलिए दूसरी शादी करेंगे, एक बेटी है, बेटा चाहिए, बेटी भी बड़ी हो गई है, अब बताइए हम क्या करें। अभी वो हमारे साथ नहीं रहते, घर से बाहर रहते। हमें लगता है कि उनको नौकरानी से अवैध संबंध है। मेरे पास उसका रिकॉर्ड है, आधार है। जब पढ़ने के लिए
बेटी के साथ हम बाहर रहते थे तो लगता है इस तरह की घटना हुई, शंका उसको हो गई। मेरे सामने बहुत रो रही, चूँकि परिचित थी। हमने भी वस्तु स्थिति जानने के लिए किसी को फ़ोन किया तो पता चला, हालांकि वो तब तक जा चुकी थी, वो पता करके हमको फ़ोन करके बताए कि दरअसल बात यह नहीं कि वो दूसरी शादी करने वाला है। उस पत्नी का इतना ज़्यादा शक है अपने पति पर कि नौकरानी से संबंध है, उसके मित्रों को भी वो आक्रोश में कुछ से कुछ बोल गई, बेइज्जत कर दी, जिसके कारण वो गुस्से से बाहर रह रहे हैं। शादीवादी करने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, उसको इस तरीके से थोड़ा पनिशमेंट देना चाहते हैं, थोड़ी सजा देना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा दूर रह रहे हैं। अब इसको अगर दूसरे ढंग से समझा जाए, उम्र की भी बात है। इस उम्र में 45 के बाद हार्मोन में परिवर्तन आता है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, तनाव, रोना, शंका का होना शुरू हो जाता है। और जैसा कि बताया कि कोई शादी की बात नहीं है, उसे डराने के लिए ये सब किया जा रहा है। अगर उसका पति हमसे मिलने वाला है तो हम बताएंगे कि डराने से समाधान नहीं है, इलाज कराइए, सब ठीक हो जाएगा। प्रथम दृष्टया तो लगता है कि अत्याचार है, पर कानून, पुलिस, कोर्ट क्या कर सकता है? अधिकार दिला सकता है, प्रेम दिला सकता है क्या? हमने उस महिला को कहा भी, और जब पहले भी कभी मिली थी तो हमने कहा था अपने कर्म को सही करो। कर्म के प्रक्षालन की बात हमने बताई थी। हमने कल पूछा क्या उस पर काम किया, तो जवाब मिला पति करने देंगे तब ना। ये जवाब तत्काल सामने वाले को चुप जरूर कर देता है, पर उसने अपनी ओर से क्या प्रयास किया? हम यह भी सोचते हैं कि अगर उसका जीवन अच्छा होना होगा तो मेरी बात जो हमने कल कही है उस महिला को समझ में आएगी। नहीं तो जो हो रहा है, भ्रम भ्रांति के कारण जीवन, परिवार, भविष्य सब तहस नहस हो रहा है, वही होगा। ऐसा नहीं कि उस पत्नी का ही, पति का भी और बीमार बेटी का भी भविष्य गड़बड़ होता चला जाएगा। ये सब सतही बातें हैं। मूल में उन सबों का अपना अपना कर्म होता है। यह सत्य घटना में कौन किस पर अत्याचार कर रहा है? सच यह है कि दोनों खुद पर ही अत्याचार कर रहे हैं, शक के कारण और गलत तरीके से ठीक करने के कारण। अत्याचार अहंकार करता है, स्वार्थ करता है, वैमनस्य करता है, और जिन जातियों में कुलीनता का अभिमान है वो अत्याचार करते हैं। जिन लोगों को अभिमान है वो अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार करने वाले सभी हैं। अगर उपनिषद काल में जो अत्याचार करता था उसे शूद्र भी नहीं, शूद्र तो कम से कम एक सीढ़ी आगे चढ़ने की चेष्टा करता है। पुराने युग में, उपनिषद युग में अत्याचार करने वाले को राक्षस कहा जाता था। शूद्र भी अत्याचार नहीं करते थे। जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें चारों वर्णों में कोई अत्याचार नहीं करता था। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने तो संस्कृति की रचना की है। संस्कृति का मतलब है परिष्कृति। व्यवहार हमारा कैसा है? व्यवहार हमेशा हमारा सुसंस्कृत हो, सुकृत्य वाला हो। दुर्भाग्य से इस समय विकृति का काल चल रहा है, पराभव का काल चल रहा है। हालांकि उस युग में शूद्र भी ऊंची यात्रा के लिए तैयार है। फिर से हम कह रहे हैं, शूद्र जन्म से नहीं, गुण कर्म से। शूद्र मतलब प्राइमरी कक्षा 1 से 5वीं कक्षा कह सकते हैं, उसका छात्र है। वैश्य का मतलब जूनियर कक्षा, जो 5 से कक्षा 8 तक का छात्र है। क्षत्रिय का मतलब सेकेंडरी कक्षा। ब्राह्मण मतलब उच्च शिक्षा 12 से 16 तक की कक्षा, BA, MA, PhD जिसे कह सकते हैं। लेकिन चारों विद्यार्थी हैं क्योंकि शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन चारों वर्णों में तो अत्याचारी कोई है ही नहीं। सभी व्यक्तित्व निर्माण में जुटे हैं। अत्याचारी को तो अपनी संस्कृति में शूद्र भी नहीं कहा गया, उसे कहा गया राक्षस। रावण इसलिए ब्राह्मण होते हुए भी राक्षस कहलाया। वेद भाष्य करने वाला, तंत्र सिद्ध करने वाला, तप साधना करने वाला हुआ क्या? राक्षस। तो ये छोटी छोटी सूक्ष्म बातें हैं, पर जो जिज्ञासु है वहाँ जो हम 3 दिनों से ये बातें बोल रहे हैं, इन बातों की सार्थकता है। अर्जुन कृष्ण संवाद है भगवत गीता। अर्जुन के मन में भी शंका होती, संदेह होता है। फिर कहते हैं मैं आपका शिष्य बनकर सीखना चाहता हूँ, मैं आपके शरण में हूँ। भगवान फिर बताते हैं, समाधान करते हैं। अर्जुन के मन में भी प्रश्न उपजता है, फिर कृष्ण उत्तर देते हैं। प्रश्न उत्तर होते होते अंत में अर्जुन कहते हैं मुझे तत्व ज्ञान समझ में आ गया। हालांकि तर्क नहीं था, शंका थी, प्रश्न था, जिज्ञासा थी। प्रश्न, जिज्ञासा और तर्क में क्या अंतर है? प्रश्न और जिज्ञासा में आग्रह नहीं है, तर्क में आग्रह होता है।
तर्क कहता है मेरा पक्ष सही है, बार बार अपने पक्ष को सही प्रमाणित करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने वाला व्यक्ति शंका कर सकता है, आग्रह नहीं कर सकता। तर्क और प्रश्न में आग्रह का ही अंतर है, जिज्ञासा में भी कोई आग्रह नहीं है, एक तरफ है, एक कशिश है समाधान पाने की। प्रश्न और जिज्ञासा दोनों मानसिक साधना है, बहुत गहरी बात है, पर तर्क साधना नहीं है, तर्क हठ है। तो हमारे मित्र राजीव, निरर्थक वाद विवाद से कुछ हासिल नहीं होगा। शंभू का वध को व्यापक फलक में देखा जाना चाहिए, ऋषियों के विमर्श को आधार मानकर सोचना चाहिए, राम के अन्य कार्यों को देखते हुए उनके प्रति सही धारणा विकसित करनी चाहिए। सच कहिए तो हम तो स्वर्ग को भी निरर्थक मानते हैं, तप और पुण्य का विसर्जन है वहाँ, और कुछ नहीं है स्वर्ग में। जिस दिन पुण्य चुका आप स्वर्ग से च्युत हो जाएंगे। कर्मशीलता, विचारशीलता और धर्मपरायणता यही जीवन का सार है। किसी समय किसी स्थान पर हैं, वहाँ पर स्थिर होकर अपनी आत्मा की उन्नति में यानी चित्त के परिष्कार में तत्पर हो सके तो जीवन की सार्थकता है। वैसे स्वर्ग जैसी कोई बात मुझे लगती नहीं है। हर आदमी अपने अंदर के वैकुंठ में नरक बसा रखा है। सोमरस पी लेने से कोई हमेशा स्वर्ग सुख थोड़े उठाता रह सकता है। देवगण भी पुण्य क्षीण होने पर कष्ट पाते हैं, उनका भी तो नरकों में वास हो जाता है। देवों का भी कितनी बार स्वर्ग से पतन हुआ है, इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इनका कोई अर्थ नहीं है। कल भी कहा था, अपनी आत्मा में ही सुख है, किसी लोक में कोई आश्रय नहीं है, इसलिए अपनी आत्मा में आश्रय लेना चाहिए। ये भी सच है राजीव कि अत्याचार हुआ। अपने मित्र राजीव की पीड़ा को हम समझ सकते हैं, पर अगर हम सकारात्मक हैं तो पीड़ा जितनी सघन होती है, प्रार्थना उतनी गहरी होती है। और अगर हम नकारात्मक हैं तो पीड़ा जितनी गहरी होती है, विद्रोह उतना सघन हो जाता है। इन बातों से फिर जिंदगी बिखर जाती है। तो इन सब बातों से हमें लगता है कि भगवान राम सचमुच न्यायकारी थे। अन्याय तो वो किसी पशु पक्षी पर भी नहीं कर पाए, कुत्ते पर भी नहीं कर पाए, तो किसी मानव के साथ कैसे ये व्यवहार कर सकते हैं? ठंडे दिमाग से सोचने की बात है। आक्रोश में, आवेग में तो हम अपनी बातों पर ही अड़े रह जाएंगे। हमारा उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना या गलत ठहराना नहीं है। शांत चित्त होकर, दत्त चित्त होकर के समाधान पाना है कि कैसे हम अपने अंदर की भ्रांतियों को खत्म करें। बस ग्रहणशील होना होगा, अपने दिमाग के द्वार को खोलना होगा। आस्था बंद दिमाग को खोलने वाला द्वार है। कहीं एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि हमारे जीवन में प्रार्थना का प्रवेश हो। प्रार्थना हमें निर्मल बनाती है, हमें धो डालती है, कर्मों का प्रक्षालन कर देती है। पूरे दिल से अगर हम प्रार्थना करते हैं, अंतर्मन की गहराई से, तो निश्चित रूपेण जीवन समर्थ हो जाता है, जीवन फिर पूर्णता को प्राप्त कर जाता है। धन्यवाद।